द बुक ऑफ मेडिटेटर का ये सूत्र कहता है, मेडिटेटर नोज दैट नाइदर ड्रीम इज अ रियलिटी नॉर रियलिटी इज अ ड्रीम, बोथ आर concepts and concepts are only devices to ignite the truth. Concepts have to go when truth appears. Clinging to any concept is not spiritual. From one angle, everything is a dream, and from another angle, everything is a reality. Important thing is to observe in totality. Being total is the only knack and secret in every concept, meditation, or even in small acts of life that brings transformation. अर्थात सूत्र कहता है कि ध्यानी जानता है कि ना स्वप्न सत्य है, ना जो वास्तविकता है वो स्वप्न है, दोनों अवधारणाएं हैं और अवधारणाएं केवल सत्य को जागृत करने का एक उपाय हैं। जब सत्य प्रकट होता है तो अवधारणाएं विदा हो जाती हैं। किसी भी अवधारणा से चिपकना आध्यात्मिक नहीं है। एक कोण से अगर देखेंगे तो हर चीज़ स्वप्नवत है, दूसरे कोण से देखेंगे तो हर चीज़ यथार्थ है। महत्वपूर्ण बात है परिपूर्णता में अवलोकन। किसी भी कृत्य में, चाहे वो ध्यान हो, धारणा हो या जीवन के छोटे छोटे से घटनाएं हो, क्रियाएं हो, उनमें परिपूर्ण होना, टोटल होना ही रहस्य है, एक कुशलता है सत्य तक पहुंचने की। कई सारी बातें बहुत ही अच्छे ढंग से इस सूत्र रखता है। इस स्वप्न और यथार्थ का जो द्वंद्व है, इसमें ध्यानी नहीं पड़ता। इसीलिए सूत्र कहता है कि ध्यानी जानता है कि जिसे हम स्वप्न कह रहे हैं वो एक अलग किस्म का यथार्थ है, और जो हम यथार्थ कह रहे हैं वो एक अलग किस्म का स्वप्न है। अलग अलग कोण हैं जहाँ से हम चीज़ों को देख सकते हैं। अध्यात्म के जगत में हमेशा से इन बातों पर बहस चलती रही है। कोई कहता है कि ये पूरा जगत यथार्थ है, कोई कहता है कि पूरा जगत स्वप्नवत है। ध्यानी जानता है कि ये दोनों बातें अवधारणाएं हैं। सत्य तक पहुंचने के उपाय हैं, मार्ग हैं। वो कोई सत्य नहीं है, तरीका है, रास्ता है, उपाय है। और जब सत्य प्रकट होगा तो कोई भी अवधारणा हो, कितनी भी अच्छी हो, प्रीतिकर हो, उसको विदा हो जाना होता है। जितने भी देखिए धर्म हैं या जो धार्मिक मान्यताएं हैं, मत हैं, वो अलग अलग किस्म की अवधारणाएं हैं। ध्यानी जानता है कि अवधारणाओं पे हमको चिपकना नहीं है। सूत्र कहता है चिपकना नहीं है, उनका तो उपयोग करना है, उपयोग करके हमें आगे चले जाना है। तो इसीलिए जब कोई भी सत्य जीवन में घटित होता है तो उससे संबंधित अवधारणा तिरोहित हो जाती है। और ये वास्तविकता है कि अगर परिपूर्ण सत्य जीवन में घटे तो धर्मों को विदा हो जाना होता है। इसीलिए ध्यानी के जीवन में उसका एक अपना व्यक्तिगत धर्म अवतरित होता है। कोई पूछे ध्यानी से कि तुम्हारा धर्म क्या है, उसका कोई धर्म नहीं। जो संगठित धर्म या धर्मों के नाम पर हम जो बातें देखते हैं वो महज अवधारणाएं हैं, कॉन्सेप्ट्स या कहें इशारे हैं, तरीके हैं, मार्ग हैं। और सत्य तक अगर ध्यानी पहुंच गया तो फिर उसको ज़रूरत क्या है कि वो किसी अवधारणा को लेकर चले, बात खत्म हो गई। सूत्र कहता है कि जो महत्वपूर्ण है वो है परिपूर्ण अवलोकन। कोई भी बात हुई, धारणा हुई, तो हमने उसको जब टोटल ऑब्जर्वेशन में ले जाकर आगे बढ़ाया, परिपूर्ण अवलोकन में उसको डाला, तो सीमाएं, मत, धारणाएं केवल एक उपयोगी उपकरण की तरह आते हैं और चले जाते हैं। इसीलिए सूत्र ने कहा कि छोटी छोटी बातें हों जीवन की, ध्यान हो, कोई अवधारणा हो, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात है बीइंग टोटल, परिपूर्ण होना, खंडों में रहते हुए
उनमें नहीं जानो। मनुष्य की समस्या क्या है कि उसका एक टुकड़ा उसके मन का, उसके जीवन का किसी चीज़ में जाता है, बाकी टुकड़े उसके अलग बने रहते हैं। ध्यानी टुकड़ों टुकड़ों में नहीं जीता, ध्यानी खंडों में नहीं जीता, ध्यानी जीता है परिपूर्णता में। वो जहाँ है परिपूर्ण है, जो कर रहा है परिपूर्ण है, कुछ कह रहा है, सुन रहा है, वो बीइंग टोटल परिपूर्ण होने की यात्रा। यही एक नैक है, कुशलता है, रहस्य है, सीक्रेट है। अब छोटी छोटी बात भी सत्य के उद्घाटन होने में सहायक हो जाती है। सड़क पे जा रहा है, पूरी तरह जा रहा है, पूरी तरह उस वर्तमान में, न कुछ आगे न कुछ पीछे, पूरी तरह चैतन्य जागा हुआ, कुछ सुन रहा है पूरी तरह, भोजन कर रहा है पूरी तरह होने का अभिप्राय ये भी है कि वो पूरी तरह इस क्षण में, वर्तमान के क्षण में निमज्जित हो गया है, डूब गया है, एब्जॉर्ब हो गया है, कुछ छोड़ा नहीं उसने। अतीत और भविष्य की जो कल्पनाएं, अवधारणाएं होती हैं, उनके माध्यम से हम चीज़ों को स्थगित करते हैं कि अभी नहीं, अभी तो कम में काम चला लेते हैं, लेकिन बाद में हम पे देखेंगे। बाद में देखने का कोई मौका आता नहीं। जीवन तो पूरी तरह ही जिया जा रहा है। और मज़ेदार बात यह है कि हम जीवन में जब भी हैं तो जीवन टुकड़ों में नहीं हमारे पास होता है, जीवन परिपूर्णता में ही हमारे पास होता है। अगर कोई हमसे पूछे हम जीवित हैं, जीवंत हैं, अलाइव हैं, किस मात्रा में, हम नहीं कह सकते कि हम इतने प्रतिशत जीवंत हैं या जीवित हैं। हम पूरे के पूरे ही जीवित हैं, और जब नहीं होंगे तो पूरे के पूरे ही नहीं होंगे। तो इतनी ही बात को अगर हम अपनी दृष्टि में रखें तो जैसे जीवन पूरा उस क्षण में होता है, ऐसे हम भी उस किसी भी बात में, कृत्य में, ध्यान, अवधारणा कुछ भी हो, उसमें पूरे शामिल हो जाते हैं। और तब हर चीज़, हर धारणा सत्य को उद्घाटित करने में सहायक हो जाती है। इस स्वप्न और यथार्थ का द्वंद्व विदा हो जाता है। जो सामने है वही यथार्थ है, जो सामने नहीं है वही स्वप्न है। स्वप्न जो हम इस वर्तमान के बाहर बुनते हैं, उस स्वप्न में बदल जाता है, और जो इस वर्तमान में समाहित है वो यथार्थ है। जीवन यथार्थ है, वो अभी है, यही है। ध्यानी उसी जीवन में जीता है, इसीलिए वो परिपूर्ण होकर जीता है। इसीलिए ध्यानी हमेशा जीवन से लबालब, सराबोर दिखाई देता है। जीवंतता उसके रोम रोम से छलक रही होती है। तो ये सूत्र इसी स्पष्टता की ओर और परिपूर्ण जीवन जीने की ओर हमको ले जाता है।